जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। हम लोग पिछले बार जो है शिव विवाह तक कवर किए थे। उसके बाद हमारे घर में बेटी आ गए थे, बच्चे आ गए थे, तो हम लोग जो है कुछ कथा आगे बढ़ा नहीं पाए। अब फिर से हम उसी कथा को आगे शुरू करते हैं। चलिए फिर बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं आज की कथा। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं माना। जब ही सब तब पर्वतराज हिमांचल घर चले गए। जब शंकर जी उनको समझाए कि जाइए घर, अब पार्वती जी हमारे साथ खुशी से रहेंगी, आप अपने अपने घर जाइए। फिर पर्वतराज हिमालय अपने घर आ गए और सब पर्वतों और तालाबों सरोवरों को बुलाया। सबको आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई किया। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता भी अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। शंकर और पार्वती जी अपने विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर नाना प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पे रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे और इस प्रकार से बहुत समय बीत गया। तब जनम खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। फिर इसके बाद 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ पार्वती जी से, शंकर पार्वती का, जिन्होंने बड़े होने पे तारकासुर को मारा, जिसके लिए कि शंकर पार्वती को विवाह के लिए देवताओं ने उनको प्रार्थना किया था। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की प्रसिद्ध कथा जो है प्रसिद्ध है और उसे सारा संसार जानता है। जगु जान खनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि खड़ानन अर्थात स्वामी कार्तिक जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को तो सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शंकर जी के पुत्र का ज्यादा वर्णन किया नहीं है और संक्षेप में ही उसे बता दिया है। शिव जी और पार्वती जी विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे या कल्याण कार्यों विवाह आदि मंगल कार्यों में उसका वर्णन करेंगे, वो अत्यंत ही सुख पाप को प्राप्त करेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पार। बरनय तुलसीदास किमि, अतिमति मंद गंवार। गिरिजापति महादेव भगवान महादेव जी शंकर जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार तो वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकता है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं।
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैननि नीर रोमावली ठाड़ी। शंकर भगवान के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने भी बहुत ही आनंद प्राप्त किया। कथा सुनने से उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और उनके रोम रोम खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। भारद्वाज जी, मुख से उनके वाणी नहीं निकल रही है। उनकी यह दशा देख करके ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए। याज्ञवल्क्य ही उनको कथा सुना रहे थे, अत्यंत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको शंकर भगवान प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शंकर भगवान के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे भगवान राम को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शंकर भगवान के चरणों में जो निष्कपट विशुद्ध प्रेम रखता है, वही राम भक्ति का पहला लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शंकर जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कोई है ही नहीं, जिन्होंने बिना ही किसी पाप के सती जैसी पत्नी को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके भगवान राम की भक्ति को दिखाया। हे भाई, रामचंद्र जी को भी शंकर जी के समान और कोई प्यारा नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने पहले ही भगवान शिव का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो, ऐसा याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज को कहने लगे। उनके भारद्वाज के राम प्रेम, शंकर प्रेम को देख करके उन्होंने ऐसा कहा। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं, हे भारद्वाज, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, राम का चरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं
और अंतर्यामी स्वामी श्री राम भगवान जो है उनको सूत पकड़ के कठपुतली की तरह नचाने वाले सूत्रधार हैं। और अपना भक्त जानकर जिस कवि पे वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में ही सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा मैं आपको बताता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय पर्वत है जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी हमेशा निवास करते हैं। सीते तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मणि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। उस कैलाश पर्वत पे सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपनेउ नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं जो लोग, उन जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग उस पर्वत कैलाश पर्वत पे तो जा ही नहीं सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और समय काल 6 ऋतुओं में सुंदर बना रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहां पे तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। उस वृक्ष की छाया वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। फिर उसके बाद उस वृक्ष के नीचे अपने हाथ से बाघंबर बिछा के भगवान शिव स्वभाव से ही बिना किसी कारण के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोरा शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वत्कल वस्त्र भी पहने हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय समहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। भगवान शिव के चरण पूरे खिले हुए लाल कमल के समान थे। उनके नाखूनों की ज्योति जो है भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के शोभा को भी हरने वाला था, उसको शोभा को भी फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन ललिन विशाल। नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। उनके सिर पे जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसरु जानी,
गई शंभु पही मातु भवानी। वे कामदेव के शत्रु भगवान शिव उस पेड़ के नीचे बैठे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जान करके शिव जी की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास आई। जानी प्रियायद दरुवति कीना, बाम लाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। भगवान शिव ने उन्हें अपनी प्यारी पत्नी जान के आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शिव के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। जैसे सती थी पिछले जन्म में वे, तो सती का जिस तरह से भी भ्रम हुआ था, फिर उनका जो है भस्म हुई थी जाके अपने पिता दक्ष के यज्ञ में, वो सब उनको याद हो गया। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंस के बड़े प्रेम से बोले, याज्ञवल्क्य जी बताते हैं भरद्वाज जी को, जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसी राम कथा को पार्वती जी भगवान शिव से पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने सब भगवान शिव से कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, माता पार्वती जी कह रही हैं भगवान शिव से, हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण के स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, खजाना हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इस तरह से माता पार्वती भूमिका बना रही हैं, राम की कथा जानना चाहती हैं और उसी के लिए जो है वो भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहती हैं कि वो कथा मुझे सुना दो। इससे पहले भगवान शिव की थोड़ी बड़ाई कर लेती हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं और फिर राम कथा सुनाएं। तो उन्होंने आगे कैसे उन्होंने कहा और भगवान शिव ने कैसे शुरू किया, ये सब कथा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।